वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास K6 सब्जेक्ट इंग्लिश ए। इसमें आपकी पोइम हम पढ़ने लगे हैं द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। फर्स्ट टर्म का ये आपके सिलेबस का लास्ट लेसन है पोइम। इसमें आज हम इसकी करेंगे रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 23। और फिर मैं आपको इसकी समरी करवाऊंगी। समरी में पूरी पोइम का सम अप आपको दिया गया होता है कि इस पूरी पोइम में क्या बात की गई है। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कम टू पेज 23 ऑन योर बुक्स। 23 द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। इस पोइम की सिर्फ समरी आप लोग करेंगे। समरी से पहले मैं आपको रीडिंग और इसकी एक्सप्लेनेशन करवाने लगी हूँ। उसके बाद आपकी सिर्फ समरी है। समरी के अलावा इस लेसन का, इस पोइम का आपका कोई भी एक्सरसाइज वर्क, कोई भी बुक वर्क नहीं है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The old brown horse looks over the fence in a weary sort of way. बूढ़ा भूरा घोड़ा जो है बाड़ के ऊपर से बहुत ही थके हुए अंदाज में देखता है। He seems to be saying to all who pass, "Well, folks, I've had my day." उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हर गुजरते हुए शख्स से कह रहा हो कि मेरा भी एक वक्त हुआ करता था। I am simply watching the world go by and nobody seems to mind. मैं सिर्फ लोगों को या दुनिया को गुजरते हुए देख रहा हूँ और किसी को भी इस बात की परवाह नहीं है। As they are dashing past in their motor cars, a horse who is lame and half blind. और वो तमाम लोग अपनी अपनी मोटर गाड़ियों में वहाँ उसके पास से गुजरते जा रहे हैं और एक घोड़ा वहीं खड़ा है जो कि अब बूढ़ा हो चुका है और तकरीबन आधा अंधा हो चुका है। उसकी नज़र बहुत कमज़ोर हो चुकी है। The old brown horse has a shaggy coat, but once he was young and trim. अब शैगी कोट उसकी स्किन के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे ज़ख़म ज़दा है, जगह जगह उसके जिस्म पे ज़ख़म के निशान हैं कि उसने एक शैगी कोट, फटे पुराने कपड़े जिस तरह होते हैं इस तरह का उसके जिस्म पर लिबास है, लेकिन कभी वो भी जवान और चुस्त हुआ करता था। एंड ही यूज्ड टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लेन्स विद द मैन हु वाज फॉन्ड ऑफ हिम। वो अपने दौर में गलियों बाज़ारों में से बहुत इतराता हुआ चलता था उस आदमी के साथ जो उसका बहुत ज़्यादा शौकीन था। बट हिज मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड। लेकिन अब उसका जो मालिक है वो मोटर गाड़ी में सफ़र करता है, मोटर गाड़ी चलाता है और इस चीज़ को देखकर उस घोड़े को थोड़ा दुख महसूस होता है, उदासी महसूस करता है वो। When he thinks of the days that used to be and of all the times they had, जब भी कभी वो अपने गुजरे हुए दिनों को याद करता है जो उसने गुजारे, and all the time they had, और वो तमाम वक्त जो उसने अपने मालिक के साथ गुजारा, कभी कभी वो इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचता है कि वो किस तरह हुआ करते थे। Sometimes a friendly soul will stop near the fence where the tired old head rests wearily on the topmost bar. अगर कभी कोई नेक रूह शख्स उसके पास आकर रुके उसके बाड़ के करीब जहाँ पर वो बूढ़ा घोड़ा बाड़ से सर टिकाए आराम कर रहा है, एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज सैड, और कुछ दोस्ताना, कुछ मुशफ़िक़ाना अल्फाज उससे कहे। देन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स अ लिटिल साई एज ही फील्स द काइंडली टच of a hand on his mane or his shaggy coat, and he doesn't mind so much. जब कभी कोई उसके गर्दन पे मौजूद बालों पर हाथ फेरता है या उसके जिस्म पर हाथ फेरता है, वो अपने जिस्म पर मेहरबान लम्स महसूस करता है तो वो एक छोटी सी आह भरता है और ये तमाम चीज़ों से उसको बुरा नहीं लगता, वो किसी चीज़ का इनमें से बुरा नहीं मानता। So, if you passed by the field one day, just stop for a word or two. लिहाजा अगर कभी आप उसके पास से या खेत के पास से उसके पास से गुजरें तो एक या दो लम्हे के लिए उसके पास रुक जाएं। With the old brown horse who was once as young, उस बूढ़े भूरे घोड़े के पास जो कभी जवान भी हुआ करता था।
एज फुल ऑफ लाइफ एज यू, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी से भरपूर जिस तरह आप हैं। ही लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट यंग हैंड, वो आपके जवान हाथों के नरम लम्स को अच्छा महसूस करेगा। एंड आई नो he'll seem to say, oh thank you friend for the kindly thought for a horse who had his day, और मैं जानता हूँ कि वो आपसे कहना चाहेगा, ओह शुक्रिया दोस्त आपके इस मेहरबान सोच के लिए, आपकी इस मेहरबान सोच के लिए जिससे उस घोड़े का दिन बन सकता है। मतलब ये तमाम चीज़ें, अगर कभी आप किसी घोड़े को देखें कि वो खड़ा है इस तरह, अगर उसके पास आप 1 या 2 लम्हे के लिए रुक जाते हैं, उसके जिस्म पे प्यार भरा हाथ फेरते हैं, तो वो ये तमाम चीज़ें उसको अच्छी लगेंगी और इससे उसका दिन अच्छा गुजर सकता है। ये रीडिंग थी। अब हम इसकी समरी करते हैं। समरी आप लोग अपनी नोटबुक्स पे, इंग्लिश ए की नोटबुक्स पे नीटली नोट डाउन करेंगे और उसको याद करेंगे। Here is the summary of the poem. पेज आप लोग अपनी कॉपीज़ का इसी तरह से रेडी करेंगे। हेडिंग देंगे पोइम द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, पोइम का नेम लिखेंगे, समरी की कैप्शन देंगे, उसके बाद पोइम लिख के पोइम का नेम लिखेंगे, पोइट का नेम W.F. होम्स। उसके बाद आप समरी लिखना स्टार्ट करेंगे। द पोइम टेल्स द टेल ऑफ एन ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु इज़ नाउ पास्ट हिज प्राइम। ये नज़म हमें एक बूढ़े भूरे घोड़े की कहानी के बारे में बताती है जो कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को याद कर रहा है। He has seen better days when he was young, but now as he has grown old, he stands near the fence and looks over. जब वो जवान था उन दिनों उसने बहुत से बेहतरीन दिन देखे, लेकिन अब जब वो बूढ़ा हो चुका है तो वो बाड़ के नज़दीक खड़ा, बाड़ के ऊपर से सिर्फ देख रहा है। He seems to be speaking to the people who pass by the field doing their jobs. उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो वहाँ से गुजरने वाले तमाम लोगों से बात कर रहा है जो अपने अपने कामों में मशगूल हैं या बात करना चाहता है। They drive their cars and no longer need services of a horse. They drive their cars and no longer need services of a horse. वो अपनी अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं और अब उन्हें मज़ीद घोड़े की खिदमत की ज़रूरत नहीं है। This is need and ED. He missed his pastime that he spent with his master. वो अपने उस माजी को याद कर रहा है, उस वक्त को याद कर रहा है जो उसने अपने मालिक के साथ गुजारा। In the end, the horse would love the touch of person's young hands and would be much grateful for the kind concern shown to the horse who had his day. और आखिर में जो बताया गया है कि अगर कोई उसको छूता है प्यार से, उसके साथ रहम दिली का बर्ताव करता है, तो ये तमाम चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। दिस इज़ योर समरी। आप लोग इसको अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे और याद करेंगे। आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस इस पोइम के साथ कंप्लीट हो चुका है।